Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, first of all, I welcome to all of new subscribers in my YouTube channel. So, आज की जो हमारे पास इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इंग्लिश ग्रामर की पर्टिकुलर बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। ऑलमोस्ट आप नेशनल लेवल प्लस स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आप ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं एज पर एज इंग्लिश सेक्शन इज़ कंसर्न। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला टॉपिक। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका आइडिया देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी आपको सीखना है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, अकॉर्डिंग टू द all sentences including the past tense, present tense प्लस फ्यूचर टेंस। ये सारे की सारे जो हमारे पास टेंसेस अवेलेबल हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या कुछ भी हमारे पास जितने भी इनके प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, सिंपल प्रेजेंट बनेगा, सिंपल पास्ट बनेगा, जितने भी बनेंगे उनके रिगार्डिंग हमें ग्रामर रूल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे और क्या क्या हमें देखना है। इसमें हमें सब चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये देख लीजिए गाइस यहाँ पे। तो चलिए गाइस हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लेक्चर। यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, वॉइस रेफर्स टू द वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द एम्फेसिस ऑन इट्स सब्जेक्ट और इट्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस सिंपली का मतलब होता है वो वर्ब जो यहाँ पे इंडिकेट करती है। यहाँ पे वर्ब इंडिकेट करती है कि हमारा जो एम्फेसिस है और जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हम सब्जेक्ट पे कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, या इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उस पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में हमारे पास अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट पे क्या 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 किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसिस करना किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट पे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बीइंग इज टू और वॉइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे किसी सेंटेंस का तो उसके दो टाइप बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट बन जाएंगे। अगर हम सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस होता क्या है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। एक वर्ब को बोला जाता है। वर्ब सबसे पहले क्या होती है? वर्ब आपको पता होनी चाहिए, वो होती है जो कोई एक्शन को प्रेजेंट करे। वर्ब होता है कोई भी काम करना, चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम करोगे, कोई भी एक्शन करोगे तो वो आपको वर्ब बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्शन एक्टिव वॉइस व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू एक्टर्स और व्हेन द एम्फेसिस ऑन द डूअर और द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब को तब बोला जाता है ये भी एक्टिव है, मतलब ये तब एक्टिव। एक्टिव का सिंपली मीनस है कोई भी बंदा जो एक्टिवली काम करेगा। मतलब आपको कोई काम बोलेंगे करने के लिए, आप एक्टिव हो जाओगे, आप एक्टिव कर जाओगे तो काम अब प्रेजेंटली में वो काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ये बंदा एक्टिव है, एक्टिवेट है, मतलब ये बंदा काम कर रहा है। पेसिव का सिंपली मतलब होता है वो बंदा जो यहाँ पे कुछ नहीं करता है, जो कांस्टेंट होता है, जो साइलेंट मोड में होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रेस्ट में बैठे हुए हैं तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बाहर से कोई बंदा आ रहा है आपको धक्का दे रहा है, बोल रहा है चलो उठो काम करो, तो आप एक्टिव को आप पे वो पैसिव, आप पैसिव बन जाओगे और वो दूसरा बंदा आप पे काम आपके फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एक्टिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? वॉइस व्हेन इट इज सब्जेक्ट एक्ट्स और व्हेन एम्फेसिस ऑन द डूअर ऑफ द सब्जेक्ट। जब हम इसका सब्जेक्ट काम कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, और डूअर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द, जब यहाँ कोई डूअर और सब्जेक्ट ऑफ द जो पे जोर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल से अगर समझना चाहोगे तो यहाँ पे समझ लीजिए एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल जूली निट ए स्वेटर फॉर हर मदर। तो यहाँ पे बात करेंगे जो सब्जेक्ट है इसका। सब्जेक्ट में अगर पर्टिकुलरली बात करूँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट इसका है जूली। जूली मतलब एक लड़की का नाम है, वो सब्जेक्ट बन जाती है। यहाँ पे एक वर्ब है हमारे पास, क्या काम कर रही है? निट कर रही है, मतलब वो वर्ब बन गया, सब्जेक्ट बन गई जूली हमारी। तो ये क्या काम कर रहे हैं? मतलब ये वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव है। मतलब हमारे पास क्या वर्ब है? निट। निट का यहाँ पे वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? जूली। मतलब वर्ब का यही बता रहा है। अ वर्ब इज सेड टू बी इनएक्टिव व्हेन इट इज सब्जेक्ट
एक्टर्स, मतलब इसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, जूली है। ये नीट है वर्ब और इसका सब्जेक्ट जूली है, जूली यहाँ पे काम कर रही है, तो ये बन जाएगा एक्टिव। तो ये बन जाएगा एक्टिव। या द एक्टिव वॉइस इज आल्सो सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्टिव। मतलब जो ये एक्टिव वॉइस में हमें कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगा, तो यहाँ पे हमें पर्सन है, यहाँ पे कुछ थिंग भी हो सकता था। जूली की जगह यहाँ पे फ्लावर हो सकता था अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है। मतलब यही एक्ट करता है, ये प्रेजेंटली एक्टिव होता है, जो करंटली काम कर रहा होता है वही भी एक्टिव बन जाता है। तो ये देख लीजिए, इसका सेंटेंस हमने देख लिया है। यहाँ जूली नीट, मतलब जूली सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब पे का ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव है। एज नीट ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर के लिए अपनी स्वेटर बना ली, तो ये बन जाएगा एक्टिव वॉइस। तो उसके बाद पैसिव वॉइस की बात करेंगे, तो पैसिव क्या होता है। एप वर्ब इज इन पैसिव वॉइस इज व्हेन इट सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब होता था, जो हमने एक्टिव में देखा वहाँ वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता था, लेकिन यहाँ वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, मतलब उस पर काम किया जाता है, वो काम खुद नहीं करता, उस चीज़ पे काम किया जाता है। एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट और द वर्ब, यहाँ के ऑब्जेक्ट पे, जो चाहे इसका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो चाहे किसी का थिंग हो, वो यहाँ पे उस पर काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही एग्जांपल फिर से हमने ली है, मतलब ए स्वेटर वाज निट बाय जूली फॉर हर ब्रदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्वेटर, ये एक सब्जेक्ट है, स्वेटर क्या है, और यहाँ पे जो वर्ब हमारे पास है क्या है, वो है हमारे पास वाज निट। तो इस वर्ब का क्या है, इस वर्ब का जो ये सब्जेक्ट है इस पे काम किया जाता है, मतलब ये काम नहीं करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। पहले काम करता था, एक्टिव में काम सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। A sweater was knit by Julie by her for her brother। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उस पे काम किया जाता है, यही होता है फ़र्क तो एक्टिव और पैसिव में। तो यहाँ पे और कुछ नहीं बोला जाता है। द पैसिव इज सोल्ड कॉल्ड बिकॉज द पर्सन आर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता है बल्कि पैसिव रहता है। सफर्स और रिसीवर्स एक्शन, मतलब जिस पे काम किया जाता है, जहाँ उस पे कोई एक्शन रिसीव होता है। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ़र्क होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला, जो हम सबको पता है, इसका फार्मूला क्या रहता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फार्मूला रहता है। ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। ये देख लीजिए, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फार्मूला पे फोकस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का हमारा जो मेन फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बंदा, मतलब जो काम कर रहा होगा या किसी बंदा का नाम को आप सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। वर्ब का मतलब होता है चाहे कोई भी वर्ब होगी, चाहे फर्स्ट फार्म वर्ब होगी, फर्स्ट फार्म होगी, सेकंड फार्म होगी या थर्ड फार्म होगी, सब के सब वर्ब वो होता है जो यहाँ पे काम का एक्शन दिखाता है। और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑडियंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग की बात हो सकती थी, किसी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ होगी जिसमें पे काम किया जाएगा। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है एक्शन दिखाने वाला, ऑब्जेक्ट होता है काम करने वाला। ये होता है एक्टिव वॉइस का फार्मूला, जिसको हम सिंपली एस प्लस वी प्लस ओ के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे अगर पैसिव वॉइस को, इसी एक्टिव वॉइस फार्मूला को पैसिव वॉइस फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या फार्मूला बन जाएगी, वो फार्मूला ये बन जाएगी। यहाँ पे ये ग्रामर रूल होता है। कैसे बन जाता है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह आ गया ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब वहीं पे रहेगा जो यहाँ पे वर्ब हमें देखने को मिला था। नहीं सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा। यहाँ पे मैन वर्ब आएगा जो हमारा मैन वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमोजुड मैन वर्ब है। यहाँ पे बाई का फार्मूला आएगा, ये बाई को आपको फार्मूला से यूज़ करना है, ये ग्रामर रूल में है। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ले जाना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाना है। यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लेना है ऑब्जेक्ट की जगह, और बीच में क्या डालना है, हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब प्लस में क्या करना है, बाय ऐड करना है। तो ये बन जाएगी फार्मूला, मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हो जाएगा मेन वर्ब प्लस हो जाएगा बाय प्लस हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ये बन जाएगा पैसिव वॉइस की फार्मूला। तो ये सिंपल होता है कन्वर्ट करने का।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो इसने एक एग्ज़ाम्पल दी है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है, द जोकर अम्यूज्ड द ऑडियंस। तो ये हमने एक्टिव में लिया। अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। ये देख लीजिए इस फार्मूला के हिसाब से, ये देख लीजिए ऑडियंस को हमने यहाँ पे लाया सब्जेक्ट की जगह। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, वाज वायर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे अम्यूज्ड है, ये यूज़ किया। बाय का यहाँ पे बाय यूज़ किया। सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस क्या है, वो है यहाँ पे द जोकर लास्ट में आएगा। तो ये बन जाएगी इसका एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ग्रामर रूल है, आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी आप कन्वर्जन करोगे तो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स को भी आपको कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे बात करेंगे एग्जांपल एक ली गई है, यहाँ पे एग्जांपल ए पे आप फोकस करिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए एग्जांपल ए की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो सदाहना वाज नर्चरिंग द रोज प्लांट विद ग्रेट केयर। तो यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ब का यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पे नर्चरिंग का यूज़ किया गया है। ट्रांजिशन किस वर्ब किसको बोला जाता है, ये यहाँ पे एक्शन दिखाता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे काम कर रही है कौन, शादा यहाँ पे काम कर रही है। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो ये सेंटेंस है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ट्रांजिशन वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस पता होना है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। मतलब वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट के इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिटरमाइन करने में हमारी मदद करते हैं। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं, जो विथआउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के यूज़ किए जाते हैं, मतलब उनमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इनमें ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ब हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने में या इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वाला सेंटेंस है, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द रोज़ प्लांट है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ब बन जाएगा ये वाला। वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये वाला है, यहाँ पे सब्जेक्ट अभी काम कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। मतलब सदाना वाज नर्चरिंग द रोज़ प्लांट विद ग्रेट केयर, ये एक्टिव वॉइस है। ट्रांजिशन वर्ब वही होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो इसको अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे काम, इसको ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रोज़ प्लांट है, इसको हमें सब्जेक्ट की जगह लाना पड़ेगा। द रोज़ को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, द रोज़ प्लांट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाज बीइंग नर्चर्ड विथ ग्रेट केयर बाय सदाना, जो सदाना है वो आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद ये वाज बीइंग नर्चर्ड विथ ग्रेट केयर, ये जो कंसेप्ट है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। बस ये यहाँ पर आपको कंसेप्ट लेना था ट्रांजिशन वर्ब का। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इंट्रांजिशन वर्ब की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर और बात करेंगे, यहाँ पे ये देख लीजिए, हामिद एट अर्ली एज ही हैड टू गो आउट। यहाँ पे हमीद एट, यहाँ हमीद ने खाया जल्दी, वो चला गया काम के लिए। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है एट, एट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा जो पास ये सेंटेंस है, तो इसमें आई थिंक ये मिस्टेक किया गया है। यहाँ पे एट है, यहाँ पे ये हमारा वर्ब बन जाएगा। एट का मतलब होता है ये वर्ब बन जाएगा, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे बन जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंस हमीद एट अर्ली एज ही हैड टू गो आउट, उसने जल्दी खाया और उसको जाना था। कहाँ जाना था, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। जैसे मतलब कोई ही हैड टू गो कंपनी, अगर यहाँ पे रहता तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्कूल रहता तो वो स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे इसको इंट्रांजिटिव बोला जाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम चेंज पैसिव वॉइस में नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास एक लॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पे है, जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस इन द प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस को भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस को। और फिर
परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये रहेगा इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट यहाँ पे, क्योंकि इनमें ये कंसेप्ट है, ये इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये ग्रामेटिकल रूल है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ही विल बी डूइंग वर्क, ही विल बी डूइंग वर्क, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो यहाँ पे भी इसको चेंज नहीं करेंगे। ही हैज़ बीन डूइंग वर्क, तो इसको भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। चाहे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, ही हैड बीन डूइंग द वर्क, इसको भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क, इसको भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। तो अनदर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की थोड़ी सी एग्जांपल ले ली है हमने। तो ये देख लीजिए, मोहन, अगर हम मोहन हैज़ बर्न्ट द शॉप, मोहन ने काम किया, एक्टिव में काम किया तो उसने बर्न शॉप किया, तो यहाँ पे द शॉप हैज़ बीन बर्न्ट बाय मोहन, शॉप पे काम किया गया, मतलब शॉप यहाँ पे पैसिव है तो इस पर काम किया गया, पैसिव वॉइस बन जाएगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश को ही उस पर ही एक्शन किया जाता है, ये बन जाएगा पैसिव। दे बिल्ट द ब्रिज, उन्होंने ब्रिज बनाया, द ब्रिज हैज़ बीन, जो ब्रिज को बनाया गया, मतलब ये बनाने वाले होते हैं, ये बनाने जाने वाला चीज़ होता है, ये काम करने वाले होते हैं, इस पर काम किया जाता है। ये डूअर होता है, ये होता है रिसीवर, मतलब ये काम करने वाले होते हैं और ये रिसीवर होता है, इस पर एक्शन कर लिया जाता है। द मैन बीट द इनोसेंट चाइल्ड, तो एक आदमी ने मारा एक बच्चे को और एक बच्चे को मारा गया एक आदमी के ज़रिए। तो ये रहेगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी बोल रहा है कि मतलब जो एक्टिव वॉइस है उसमें डूअर और एजेंट है, मतलब काम करने वाला बंदा है, उस पर हम ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस की बात करेंगे, यहाँ पे हम एजेंट, यहाँ पे डूअर और वगैरह पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करते हैं किस चीज़ पे काम किया जाता है इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, सॉरी। तो चलिए गाइस, हम पहला वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं। हम यहाँ पहले वाले बात करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट में हमें देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, तो उसके बाद पास्ट देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर भी देखेंगे। तो पहले प्रेजेंट का यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन की सबसे पहले बात करेंगे, ग्रामेटिकल रूल रहेगा। जैसे हम ये देख लीजिए प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही which was the subject in the active voice becomes the subject of the passive voice, it changes into him. For example, हमारे पास जो ही होता है, अगर ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में होता है तो ये बन जाता है when he was the subject in the active voice becomes the object in the passive, it changes to him। तो ये बन जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस में ही रहेगा तो ये बन जाएगा, पैसिव वॉइस में बन जाएगा, ये हमारे पास ही है तो ये बन जाएगा हिम, ये बन जाएगा हिम। ये होता है प्रोनाउन को चेंज करने का फार्मूला। शी बन जाती है, शी अगर रहेगी एक्टिव में हो, पैसिव में बन जाएगी हर। वी अगर रहेगा पैसिव में, एक्टिव में तो ये बन जाएगा अस, पैसिव में। अगर दे रहेंगे यहाँ पे एक्टिव में तो दम बन जाएगा पैसिव में। अगर आई रहेगा एक्टिव में तो मी बन जाएगा पैसिव में। ये प्रोनाउन का चेंज फार्मूला है, आपको याद रखना है। ही को चेंज करेंगे तो हिम बन जाएगा ही हिम, शी हर, वी बन जाएगा अस, दे बन जाएगा देम और आई बन जाएगा मी। ये प्रोनाउन चेंज होता है फार्मूला। ग्रामेटिकल रूल है, कोई फार्मूला नहीं है, लॉजिकली याद रखना है, सब बच्चों को याद ही होगा, बट यहाँ पे रिवीजन करने का, यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल सीखने का आपको यहाँ पे कंसेप्ट लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो ये रहेगी, सिंपल सी फार्मूला है और कुछ नहीं है। फार्मूला ये है, जैसे हमारे पास फार्मूला होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का फार्मूला। वही वन का मतलब होता है यहाँ पे बन जाएगा वर्ब का फार्मूला जो भी होगी, तो उसके साथ एस और ई एस को भी ऐड किया जाएगा जो वर्ब वन की फार्मूला रहेगी, मतलब तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी यहाँ पे। प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट, प्लस रहेगा कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है, सी का मतलब कम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट सेंटेंस, मतलब जो यहाँ पे एडजेक्टिव्स वगैरह आपस में ऐड करके एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं वो कम्प्लीमेंट होता है। सी कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या रहेगी? वो रहेगा सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा ओ
आएगा पहले, उसके बाद इज़, एम, आर आएंगी। इसमें से जो भी आपका यहाँ पे मैच करेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद बाय आएगा, बाय के साथ साथ सब्जेक्ट ही गया आएगा, प्लस में आएगा कम्प्लीमेंट। ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल देखेंगे, 2 एग्जांपल हमने लिए यहाँ पे, चलेगा। इस पहले वाली एग्जांपल देखेंगे हम ये देख लीजिए, हम एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए पार्ट की, तो यहाँ पे द बॉय मेक्स टॉयज़, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया। तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देख लिए। पैसिव वाली फार्मूला है आपके पास, आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, टॉयज़ है, टॉयज़ प्लस में करेंगे इज़, एम, आर। टॉयज़ मतलब प्लूरल में है, तो इसको थर्ड फार्म मतलब थर्ड फार्म में मतलब यूज़ करेंगे, इसका प्लूरल फार्म यूज़ करेंगे तो प्लूरल फार्म आर होगा। उसके बाद करेंगे थर्ड फार्म ऑफ वर्ब, मेक का थर्ड फार्म होता है मेड, मेक, मेड, मेड, मेड। तो मेड यूज़ करेंगे, बाय करेंगे यूज़, फार्मूला का यूज़, और उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे यूज़ द बॉय। तो ये बन जाएगा इसका पैसिव वाला फार्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम दूसरे वाले थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे, तो थर्ड एग्जांपल में हमने क्या देखा, ये देख लीजिए। सी पार्ट में क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे शी एनॉयज हिम, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, हिम क्या बन जाएगा, ही हिम, यहाँ पे ही बन जाएगा। जैसे हमने पहले ही देखा, यहाँ पे ही हिम को कन्वर्ट करने का फार्मूला ये देख लीजिए, ही हिम, इसीलिए चेंज यहाँ पे हो गया। हिम को ही में चेंज कर लिया है, तो इसी वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ही बन जाएगा, यहाँ पे हिम बन जाएगा, ये हिम यहाँ पे ही बन जाएगी। तो यही इसने चेंज किया है। इज़ तो यहाँ पे फार्मूला का रहेगा, सिंगुलर वाला यूज़ रहेगा। एनॉयज़ का थर्ड फार्म यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ फार्म करेंगे, वो एनॉय का एनॉयड होता है, बाय का फार्मूला रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा हर। ये चेंज हो गई। ये हो गई सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे लॉजिकल कंसेप्ट। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला रहेंगी ये वाली आपके पास, यानी कि क्वेश्चन में अगर डू डज के अलावा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम विद द हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पे इज़, एम, और। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे इज़, एम, जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करेंगे हम सबसे पहले एज पर एज इंटरोगेटिव क्वेश्चन एक्टिव वॉइस इज कंसर्न। तो इसको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, प्लस बाय करेंगे, प्लस कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। इस पे रिगार्डिंग हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे है, तो डू डज का यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ये देख लीजिए। हमारे पास एक एग्जांपल है, तो यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, डज शी वांट ए बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला मैंने अभी बोला आपको, ऑक्सिलरी वाला पहले यूज़ करेंगे हम, इज़ करेंगे यूज़, उसके बाद हम करेंगे बुक का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वांटेड बाय का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का वर्ब का यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। जो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगी, तो ये वाली कीजिए जो हमने मेरे अभी बोला आपको, सब्जेक्ट यहाँ पे एंड में आएगा, तो सब्जेक्ट वहाँ पे एंड में लाना है। तो ये रहेगा क्वेश्चन इंटरोगेटिव एज पर एज डज वाला क्वेश्चन इज कंसर्न। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन हु, जब HO से स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको क्या फार्मूला यूज़ करनी है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, मतलब हु का क्वेश्चन रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे बाय वोम हम यूज़ करेंगे ये सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वाला, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस करेंगे यहाँ पे कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल एक ले लेंगे हम। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास ये है, हु टीचेज यू इंग्लिश, इंग्लिश कौन सिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए बाय वोम लाना चाहेगा, पहले बाय वोम आएगा फार्मूला का, उसके बाद आएगा इज़, एम, वोम टीचेज यू, आर आएगा यहाँ पे फार्मूला का, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फार्म, टीच का मतलब थर्ड फार्म होता है वर्ब का, वो होता है टॉट। उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ये आएगा इंग्लिश वाला। तो ये बन जाएगी आपकी इंटरोगेटिव क्वेश्चन, यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करने का फार्मूला ये बन जाएगा आपके पास।
उसके बाद हमारे पास है अनदर इम्पॉर्टेंट, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करने का फार्मूला क्या रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करने का फार्मूला हमारे पास ये रहेगा, ये देख लीजिए आप, ये वाली फार्मूला आपको याद रखनी है। प्रेजेंट में हमें यूजुअली हमें क्या देखने को मिलेगा, देख लीजिए हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा इंक्लूडिंग इंग होगा, उसके साथ इंग होगा क्योंकि कंटिन्यूस में इंग का यूज़ किया जाता है, चाहे ईटिंग होगा, वॉकिंग होगा, टॉकिंग होगा, इंग जो लास्ट में होगा वो कंटिन्यूस आप कंसिडर करते हैं। इसको चेंज करने का फार्मूला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, बीइंग यहाँ पे यूज़ करना है, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एस प्लस सी कंप्यूज का यूज़ करना है, मतलब बीइंग कंटिन्यूस में यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल एक रहेगी आपके सामने, ये देख लीजिए, ये देख लिया एग्जांपल आपने देखनी है। यहाँ पे द फार्मर इज फुलफिलिंग द फील्ड एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे जो फील्ड है ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट हमने लाया, फील्ड है यहाँ पे, पहले हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया द फील्ड। उसके बाद क्या करना है, इज़ एम आर, तो इज़ एम इज़ ये हम यूज़ करेंगे। बीइंग फार्मूला का रहेंगे तो बीइंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसके बाद वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है, पुलफिंग, पुलफिंग का थर्ड फार्म क्या है, पुलफड, पुलफड पुलफड, तो पुलफड यहाँ पे थर्ड फार्म आएगा, तो यहाँ पे आएगा V3 यहाँ पे हमने यूज़ किया। उसके बाद बाई का इसके साथ साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द फार्मर है, तो द फार्मर यहाँ पे आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में एज पर एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज कंसर्न, तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। वह बीइंग का यूज़ कर, जिस सेंटेंस में आपको बीइंग भी देखने को मिलेगा तो वह बोलेंगे ये कंटिन्यूस में है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की बात करेंगे, यहाँ पे अगर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे पास इस फार्म में, तो एक्टिव वॉइस अगर हमारा क्वेश्चन इस फार्म में स्टार्ट होगा, इज़ एम के साथ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो उसको चेंज करने का फार्मूला सेम यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा जैसे हमने ऊपर देखा। तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये फार्मूला में ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लेना है और ये यहाँ पे ले जाना है, ये थोड़ा सा चेंज कर देना है अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन आ जाएगा तो, और कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप, एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे है इज़ द फार्मर फुलफिलिंग द फील्ड, ये रहेगा एक्टिव वॉइस वाला कंसेप्ट। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इज़ एम द, मतलब ये वाला एज इट इज़ रहेगा, इज़ द फील्ड प्लस में रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट पे हमारे पास है प्लफड, प्लफड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लफड रहेगा, तो यहाँ पे इसको सॉरी गाइज, यहाँ पे जो ये एग्जांपल है इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब इसमें जो कन्वर्शन करने का क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो ये हमारे पास यहाँ पे इज़ एम आर को कन्वर्ट करें, इज़ एम को पहले रखेंगे, इज़ एम जो हमारे पास है यहाँ पे इज़ है तो इज़ ऐसे ही रखेंगे, इज़ मतलब ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास फील्ड है तो फील्ड यहाँ पे आया। उसके बाद फार्मूला का बीइंग आएगा, फार्मूला का बीइंग आएगा, वर्ब का थर्ड फार्म पुलफिंग का थर्ड फार्म पुलफड आएगा, बाय आएगा, बाय आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट फार्मर आएगा तो फार्मर यहाँ पे आ जाएगा। ये बन जाएगा क्वेश्चनरी को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका एज पर एज प्रेजेंट कंटिन्यूस इज कंसर्न। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, वो रहेगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या कर्म कर रहे हैं तो कौन सी फार्मूला यूज़ की जाएगी, ये वाली फार्मूला यूज़ की जाएगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ हैज़ और हैव इसमें यूज़ किया जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फार्म यहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के साथ हैज़ है हैव यूज़ किया जाएगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एस प्लस सी, मतलब बीन का यूज़ हम पैसिव वॉइस में काम करेंगे। बीन जहाँ भी यूज़ होगा आप बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कंटिन्यूस में बीइंग यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे परफेक्ट में बीन का यूज़ किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे बीन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, सीता हैज़ ईटन द फ्रूट, यानी कि सीता ईट कर रही है फ्रूट को। इसको पैसिव में एक्टिव में दिया गया है, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है फ्रूट, द फ्रूट को पहले लाया गया। उसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे यहाँ पे हैज़ तो हमारे पास हैज़ ही रहेगा, एज इट इज़ हैज़ रहेगा। बीन तो मस्ट कम फार्मूला का यूज़ करेंगे।
वर्ब 3 यूज़ करेंगे, ईटन का थर्ड फॉर्म यूज़ पहले ही किया गया है, बाय भी रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट भी रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्ट करने का फार्मूला। अगर हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी, अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें कैसे फार्मूला को चेंज करके जानना है। तो दो फार्मूला रहेंगे, चाहे आपका क्वेश्चन यहाँ पे हैज़ या हैव से स्टार्ट होगा, या चाहे आपका क्वेश्चन हु से स्टार्ट होगा, तो हैज़ या हैव के लिए अपनी फार्मूला रहेगी और हु के साथ अपनी फार्मूला ये वाली रहेगी। यहाँ पे बाय वूम यहाँ पे स्टार्ट कर देना है ये इस फार्मूला के साथ। चलिए इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, पहले वाली एग्जांपल देखते हैं। हैज़ और हैव पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ हैव पे वाली क्वेश्चन है, हैव यू सीन द प्ले, ये एक्टिव में रहेगा। पैसिव में क्या करेंगे, हैज़ एज इट इज़ रहेगा, हैज़ को यूज़ करेंगे हैव की जगह, और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे रहेगा हमारे पास प्ले वाला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद काम करेंगे बीन फार्मूला का यूज़ होगा। बाय यहाँ पे वर्ब 3 का फार्मूला पहले यूज़ करेंगे, सीन का थर्ड फार्म है, सीन ही है, उसके बाद बाय करेंगे, उसके बाद यू करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ये रहेगा। यहाँ पे हु वाला इंटरोगेटिव क्वेश्चन, हैज़ हैव क्वेश्चन, उसके बाद हु वाला क्वेश्चन रहेगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या रहेगा। अगर हु रहेगा, हु हैज़ हैव बीन ये वाला कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ पे फार्मूला ये वाली यूज़ होगी। मतलब सबसे पहले बाय वूम इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे हमने पहले भी देखा था बाय वूम करना है हु वाले क्वेश्चन में। हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, यहाँ पे हैज़ की ज़रूरत है हैज़ की यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे लेटर की बात करेंगे, तो लेटर आ गया, दिस लेटर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बीन का यूज़ करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब 3 रिटर्न है, तो रिटर्न यूज़ किया गया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटरोगेटिव वाला। एज प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी हमने, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का conversion from active voice to passive voice according to the rules and regulation of English grammar। तो ये ग्रामर रूल्स हमने यहाँ पे देख लिए। फार्मूला आपको देख लेने हैं, आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपको याद रहेगा, फिर इजी हो जाएगा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैकल करना। उसके बाद हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, फिर फ्यूचर के 3 पार्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं, इसके भी अपने अपने रूल्स हैं, तो इसके हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो पार्ट में हम इतना ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा बन रहा है। तो हम आज के लेक्चर में यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चन पेस्ट करिए, उसके रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में इसके बाकी जो हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के रूल्स हैं, चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, वो भी हम देख लेंगे। तो मिलते हैं इसके दूसरे ऑडियो पार्ट में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।